ओम शांति। आज की तारीख है 29 अक्टूबर 2015। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, आत्म अभिमानी होकर बैठो, अंदर घोटते रहो मैं आत्मा हूँ। देही अभिमानी बनो, सच्चा चाट रखो तो समझदार बनते जाएंगे, बहुत फायदा होगा। आत्मा समझे, समझदार बने, देह समझे, बेसमझ बने। ये बात तो हम सब बच्चों को समझ में आ गई। हर एक चाहता है मैं इतना समझदार हूँ, जिस भी कार्य को करूँ वो सफल हो जाए। हर एक ये बात तो चाहता ही है कि मैं इतना समझदार बनूं। अगर उससे कुछ भूल हो जाती है तो वो अपनी समझ पर प्रश्न उठाता है कि शायद मेरे में ना थोड़ी बुद्धि कम है, माना समझ कम है। तो हर एक चाहता है मैं समझदार बनूं, चाहता है ना। माना ऐसा कार्य करूं जिसे देखकर बाप भी खुश हो, मैं अपने आप में भी खुश हूं और सर्व ब्राह्मण परिवार भी खुश हो। ऐसा ही चाहते हैं ना हर एक। ऐसा नहीं हो पाता, कारण देह अभिमान ये मूल कारण है। ये जो देह अभिमान है ये हमें आत्मा बनने नहीं देता, और अगर हम आत्मा नहीं बनकर बैठते तो समझदार नहीं बनते। जितना आत्मा का अभ्यास होगा उतने हम समझदार होंगे। बेसमझी के कार्य भी नहीं करेंगे और बेसमझी होगी भी नहीं हमसे। ये ड्रामा है, सबको समझ आता है ना। इस ड्रामा के अंदर किसी का पार्ट तो हीरो पार्टधारी है, किसी का पार्ट एकदम साधारण सा है। उसका आधार क्या है? उसकी समझदारी। उसकी समझदारी ना। बाबा ने जो कहा उसको समझ आया और उसने वैसा किया तो वो क्या बन गया? हीरो बन गया। हीरो क्योंकि समझ आया। तो बीज क्या रहा? आत्मा समझना। आत्मा की प्रैक्टिस जितनी कम उतनी बेसमझी। आज दिन तक बेसमझ ही थे, अब समझदार बन रहे हैं। और बनना है तो आत्मा समझते जाओ, आत्म अभिमानी होकर बैठो, देह अभिमान छोड़ो। ये जो घड़ी घड़ी आ जाता है ये आपका संस्कार नहीं है। पहले इस बात को तो समझ ले कि आत्मा के ओरिजिनल संस्कार कौन से हैं। वो आपके अपने हैं, जिनको आप मेरा मेरा कहते हो। मेरा स्वभाव ऐसा है, मेरा संस्कार ऐसा है, वो आपके है ही नहीं। तो दूसरे की चीज को मेरा कहकर उस पर अधिकार जमाना, ये तो समझदारी नहीं है ना। समझदारी ये है जो आपकी चीज है उस पर मान चलो। और आप स्वयं एक आत्मा हो, उसके ओरिजिनल संस्कार भी हैं, गुण भी है, शक्तियां भी हैं। तो आत्मा समझेंगे तो क्या बनेंगे? समझदार। हर एक चाहता है ना मैं समझदार बनूं। कोई आपकी तारीफ करता है, आप में तो बहुत समझ है, अंदर से देखो कितनी खून जैसे बढ़ जाता है। आहा, मेरी समझदारी काम में आ गई। हर एक व्यक्ति अपनी राय जरूर देना चाहता है, लेना भी चाहता है पर देना भी चाहता है। मानो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस हो उस तरह से। ये कॉन्फिडेंस क्या होता है? समझदारी। समझदारी और आएगी कहाँ से? आत्म अभिमानी स्थिति से। जो जितना आत्मा समझते स्वयं को उतना समझदार बनते जाते, उनका हर कार्य सफल होता जाता। कई बच्चे कहते हम एक गलती सुधारने जाते 10 गलतियां साथ हो जाती हैं। एक को सुधारने जाते हैं तो कुछ ना कुछ और ही गड़बड़ हो जाता है। कारण देह अभिमान। क्योंकि जब करने जा रहे हैं तो पहले ये सोच रहे मैं कर रहा हूँ, भले अहंकार वश नहीं, कहीं ना कहीं उसे साधारणता में भी अपने कर्म में ले आते हैं। और बार बार ये सोचते हैं देखो मैं बदल रहा हूँ, देखो मैं बदल रहा हूँ। बदले है नहीं, और खुद में ही एक अहंकार आ जाता है, देखो मैंने कितना चेंज किया अपने आप में।
ये खुद के अंदर चेंज का अभिमान आ जाता है, और जैसे ही अभिमान आता है तो चेंज हो ही नहीं पाता है, कुछ और ही गलती हो जाती है। फिर एक गलती सुधारने गए तो 10 गलतियां साथ हो गई। कहते हैं हमारी गलती तो फट से दिखाई दे जाती, किसी और की नजर ही नहीं आती, हमारी गलती पर सबका अटेंशन कैसे चला जाता है। स्थिति आत्मा समझ के बैठते नहीं, देह समझ के बैठे हैं, तो कैसे अटेंशन तो जाएगा ना। तो समझदार बनना चाहते हैं तो आत्मा समझे, आत्मा समझ कर हर कार्य करे कि मैं आत्मा इस शरीर के द्वारा ये कार्य कर रही हूँ, मैं आत्मा अभी निमित्त हूँ इस कार्य के, ना कि मैं ये कार्य हूँ, ना कि इस कार्य के माध्यम से मेरा नाम मान शान हो जाए। ये बेसमझी है कि हम जरा सा कार्य करते हैं तो तारीफ सुनने की आदत पड़ी हुई है, तो जब नहीं मिलती है तो कार्य तो करते हैं पर बेमन से, माना कोई कदर ही नहीं करता। तो ऐसे संकल्पों का जन्म होता है। तो ये कौन सी स्थिति है? देह अभिमान की। तो फिर समझदार कहेंगे? समझदार वो जो आत्म अभिमानी है। समझदार बनना चाहते हैं तो स्वयं को आत्मा समझे, तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि समझदार होंगे, कार्य सफल होंगे तो फायदा ही फायदा। जहां मिट्टी में भी हाथ डालेंगे वहां भी सोना निकल आएगा। तो कहते ना इनके तो बस हाथों में कमाल ही है, कुछ भी कार्य दे दो सफल होना ही है, क्योंकि उस कार्य का उनको भान नहीं है कि हम कर रहे हैं, भगवान हमसे करा रहे, हमारे में इतनी क्षमता नहीं है, उनके कार्य सफल होते हैं। अहंकार के साथ ज्यादा दिन तक कार्य सफल नहीं होते हैं, वो अहंकार खुशी नहीं देता कभी, और जब खुशी नहीं होती तो समझदारी काम ही नहीं करती है। एक काम सफल करेंगे 10 काम बिगाड़ लेते हैं। तो क्या समझे हम सब बच्चे? आत्मा समझना, आत्म अभिमानी स्थिति में रहना, तो हम क्या बन जाएंगे? समझदार। और समझदार बनेंगे तो क्या होगा? बहुत फायदा। हर एक फायदा भी चाहता है और समझदार बनना भी चाहता है। तो उसका बेस है कि अंदर घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ, देही अभिमानी बनो। सच्चा सच्चा अपना चार्ट रखो, बाबा को सच सच बताओ, बस हो गया कमाल। कुछ भी छिपाने जैसा हो ही ना, हो गया कमाल। तो बन जाएंगे समझदार, और समझदार के हर कार्य सफल ही होते हैं। कोई कहे कि मैं कितनी कोशिश करता हूँ फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि देह अभिमान कूट कूट के भरा है, इसे मान लें हम। कोई ऐसा नहीं कि हम बहुत भोले हैं, भोलेपन की इसमें कोई बात नहीं है। हमारे सिर पर हिसाब किताब होता है देह अभिमान का, इसलिए देही अभिमानी स्थिति बन नहीं पा रही है। तो अंदर क्या करो? घोटते रहो। क्या घोटना है? मैं आत्मा हूँ। क्या घोटना है? मैं आत्मा हूँ। क्या घोटना है? मैं आत्मा हूँ। जितना घोटेंगे अपनी घोट तो नशा चढ़े, ऐसा है ना। अपनी घोट माना खुद ही ये पुरुषार्थ करो कि आप कौन हो। कोई और आपकी जगह पुरुषार्थ नहीं कर सकता, ये बात याद रखना। जैसे सुख और दुख आप ही अनुभव करते हैं, आपकी जगह कोई और नहीं कर सकता, इसी तरह आपकी जगह पुरुषार्थ भी कोई और नहीं कर सकता। तो अंदर क्या करो? घोटते रहो। आज का प्रश्न, बेहद के नाटक को समझने वाले बच्चे किस एक लॉ को माना नियम को अच्छी रीति समझते हैं? उत्तर, ये अविनाशी नाटक है। इसमें हर एक पाठधारी को पाठ बजाने अपने समय पर आना ही है। कोई कहे हम सदा शांति धाम में ही बैठ जाएं, तो यह लॉ ही नहीं है, उसे तो पाठधारी ही नहीं कहेंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही तुम्हें सुनाते हैं। ओम शांति। अपने को आत्मा समझकर बैठो, देह अभिमान छोड़कर बैठो। बेहद का बाप बच्चों को समझा रहे हैं। समझाया उनको जाता है जो
बेसमझ होते हैं। आत्मा समझती है कि बाप सच कहते हैं। हम आत्मा बेसमझ बन गई हैं। मैं आत्मा अविनाशी हूँ, शरीर विनाशी है। मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ। ये आत्मा को समझ आ रही है कि मैं आत्म अभिमान छोड़ देह अभिमान में फंस पड़ा हूँ, तो बेसमझ ठहरे ना। बाप कहते सब बच्चे बेसमझ हो पड़े हैं देह अभिमान में आकर। फिर तुम बाप द्वारा देही अभिमानी बनते हो तो बिल्कुल समझदार बन जाते हो। कोई तो बन गए हैं, कोई पुरुषार्थ करते रहते हैं। आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में, आधा कल्प लगा है बेसमझ बनने में। इस अंतिम जन्म में फिर समझदार बनना है। आधा कल्प से बेसमझ होते होते 100% बेसमझ बन जाते हैं। देह अभिमान में आकर ड्रामा प्लान अनुसार तुम गिरते आए हो। अभी तुमको समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है। ऐसा नहीं कि समझ मिल गई और अब पुरुषार्थ खत्म। समझ मिली है, फिर भी पुरुषार्थ बहुत करना है, क्योंकि बच्चों में दैवी गुण भी चाहिए। ज्ञान मिला, समझ मिली, ठीक, पर बीच बीच में ये जो देह अभिमान आ जाता है, उससे पता पड़ता है कि अभी दैवी गुणों की धारणा इतनी पक्की नहीं हुई, इसलिए पुरुषार्थ भी जरूर करना है। बच्चे जानते हैं हम सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण थे, फिर इस समय निर्गुण बन पड़े हैं, कोई भी गुण नहीं रहा है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। पहले तो ये भी समझना पड़ेगी अभी हमारे में कोई गुण नहीं रहा है, अभी धारण कर तो मेहनत करनी पड़े, माना पुरुषार्थ करना पड़े दैवी गुणों के लिए। कोई ये समझे मेरे में तो बड़े गुण है, कोई मेरे गुणों को देखता ही नहीं, तो ये भी बेअभिमान है, ये भी कोई गुण नहीं है, ये भी अवगुण है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इस खेल को समझते हैं। समझते समझते भी कितने वर्ष हो गए, फिर भी जो नए हैं वे अच्छे समझदार बनते जाते हैं, औरों को भी बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, कोई ने तो बिल्कुल नहीं समझा है, बेसमझ के बेसमझ ही। बाप आए ही हैं समझदार बनाने। बच्चे समझते हैं माया के कारण ही हम बेसमझ बने हैं। हम पूज्य थे तो समझदार थे, फिर हम ही पुजारी बन बेसमझ बने हैं। आदि सनातन देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, इनका दुनिया में किसको पता ही नहीं है। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, है ना। ये लक्ष्मी नारायण कितने समझदार थे, राज्य करते थे। बाप कहते हैं तत्त्वम, तुम भी अपने लिए ऐसे समझो। ये बहुत बहुत समझने की बातें हैं, सिवाय बाप के कोई समझा ना सके। अभी महसूस होता है बाप ही ऊंच से ऊंच समझदार ते समझदार होगा ना। एक तो ज्ञान का सागर भी है, सर्व का सदगति दाता भी है, पतित पावन भी है, एक की ही महिमा है। इतना ऊंच से ऊंच बाप आकर के बच्चे बच्चे के कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। इतना ऊंचे से ऊंचा बाप, कितने प्यार से हम बच्चों को समझाते हैं, बच्चे बच्चे कहकर समझाते हैं। बच्चे अब पावन बनना है, उसके लिए बाप एक दवाई देते हैं। कहते हैं योग से तुम भविष्य 21 जन्म निरोगी बन जाएंगे, तुम्हारे सब रोग दुख खत्म हो जाएंगे, तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अविनाशी सर्जन के पास एक ही दवाई है, एक इंजेक्शन आत्मा को आए लगाते हैं, एक इंजेक्शन। ऐसे नहीं कोई मनुष्य बैरिस्ट्री भी करेंगे, इंजीनियरिंग भी करेंगे, नहीं। हर एक आदमी अपने धंधे में ही लग जाते हैं। बाप को कहते हैं आकर पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पतित पने में दुख है। शांति धाम को पावन दुनिया नहीं कहेंगे, स्वर्ग को ही पावन दुनिया कहेंगे।
ये भी समझाया है मनुष्य शांति और सुख चाहते हैं। सच्ची सच्ची शांति तो वहां है जहां शरीर नहीं, उसको कहा जाता है शांति धाम। बहुत कहते हैं शांति धाम में ही रहे, हम तो बस अब शांति धाम में ही रहे, परंतु लौ नहीं है। वह तो पाठधारी हुआ ही नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पाठ होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पाठ बजाएंगे, अगर नहीं होगा तो वो नहीं आएगा, है ना। और जो नहीं आया वो पाठधारी तो नहीं हुआ। पाठ होगा तो स्टेज पर आएंगे, अपने समय पर पाठ बजाएंगे। अब वो कैसा पाठ बजाते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करता है। भले उनका पाठ कैसा हो, छोटा हो, मोटा हो, बड़ा हो, उसमें वो पाठ कैसा बजाता है। बहुत कहते हैं शांति धाम में रहे, परंतु लौ नहीं है। वह तो पाठधारी हुआ ही नहीं। बच्चे नाटक को भी समझ गए हैं। जब एक्टर्स का पाठ होगा तब बाहर स्टेज पर आकर पाठ बजाएंगे। ये बेहद की बातें बेहद का बाप ही समझाते हैं। ज्ञान सागर भी उनको कहा जाता है। सर्व के सद्गति दाता पतित पावन है। सर्व को पावन बनाने वाले तत्व नहीं हो सकते। पानी आदि सब तत्व है, वे कैसे सद्गति करेंगे। आत्मा ही पाठ बजाती है। हठ योग का भी पाठ आत्मा बजाती है। ये बातें भी जो समझदार है ना वही समझ सकते हैं। ये सब बातें भी जो समझदार है ना वही समझ सकते हैं। तो आपने कितना समझाया है, कोई ऐसी युक्ति रचो जो मनुष्य समझे। कैसे पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। पूज्य है नई दुनिया में, पुजारी है पुरानी दुनिया में। पावन को पूज्य, पतित को पुजारी कहा जाता है। यहाँ तो सब पतित है क्योंकि विकार से पैदा होते हैं। वहाँ है श्रेष्ठ, गाते भी हैं संपूर्ण श्रेष्ठाचारी। अभी तुम बच्चों को ऐसा बनना है। मेहनत है, मुख्य बात है याद की। सभी कहते याद में रहना बड़ा मुश्किल है। हम जितना चाहते याद में रह ही नहीं सकते हैं। कोई सच्चाई से अगर चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। कोई अगर सच्चाई से अपना चार्ट लिखे तो बहुत फायदा हो सकता है। बाप बच्चों को ये ज्ञान देते हैं कि मन मना भव। तुम अर्थ सहित कहते हो। तुम्हें बाप हर बात यथार्थ रीति अर्थ सहित समझाते हैं। बाप से बच्चे कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं। बाप करके दिल लेने लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा तो काम ही है पतित से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसीलिए हो, बाकी तुम्हारे काम धंधे कराने यहाँ नहीं आया हूँ मैं। इसलिए बाबा से पूछ लेते हैं कि बाबा ऐसा ये वाला धंधा शुरू करें, ऐसा करें। तो बाबा अभी दिल लेने के लिए कुछ कह देते हैं, परंतु बाप कहते हैं मेरा काम ही है पतित से पावन बनाना। मुझे तो बुलाते ही इसीलिए हो। तुम जानते हो हम आत्मा शरीर सहित पावन थी, अभी वही आत्मा शरीर सहित पतित बनी है। 84 जन्मों का हिसाब है ना। तुम जानते हो अभी ये दुनिया कांटों का जंगल बन गई। ये लक्ष्मी नारायण तो फूल है ना, इन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं, इन्हों के आगे कांटे जाकर कहते हैं आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, हम पापी कपटी हैं। सबसे बड़ा कांटा है काम विकार का। बाप कहते हैं इस पर जीत पहन जगत जीत बनो। मनुष्य कहते हैं भगवान को कोई ना कोई रूप में आना है, भागीरथ पर विराजमान हो आना है। भगवान को आना ही है पुरानी दुनिया को नया बनाने। नई दुनिया को सतो प्रधान, पुरानी दुनिया को तमो प्रधान कहा जाता है। जबकि अभी पुरानी दुनिया है तो जरूर बाप को आना ही पड़े। ये नहीं समझ पाते। आप कहते भगवान आ गया है तो मानते नहीं है ना। अभी तो बहुत समय पड़ा है, पर भगवान को तो आना पड़े ना पुरानी दुनिया को नया बनाने। बाप को ही रचयिता कहा जाता है। तुम बच्चों को कितना सहज समझाते हैं। कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। बाकी किसका कर्म भोग का हिसाब किताब है, कुछ भी है, वह तो भोगना है। इसमें बाबा आशीर्वाद नहीं करते हैं।
हमको बुलाते ही हो बाबा, आकर हमको वर्षा दो। बाबा से क्या वर्षा पाने चाहते हो? मुक्ति, जीवन मुक्ति का। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता एक ही ज्ञान सागर बाप है, इसलिए उनको ज्ञान दाता कहा जाता है। भगवान ने ज्ञान दिया था, परंतु कब दिया, किसने दिया, यह किसको पता ही नहीं। सारा मुंझारा इसमें है। किसको ज्ञान दिया, यह भी किसको पता ही नहीं। अब ये ब्रह्मा बैठे हैं, इनको मालूम पड़ा है कि हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म हो गए। इनको मालूम पड़ा हम सो नारायण था, फिर 84 जन्म हो गए। ये है नंबर 1 में। बाबा बतलाते हैं, मेरी तो आंख ही खुल गई। जैसे सुना ये है, मेरी तो आंख ही खुल गई। तुम भी कहेंगे हमारी तो आंख ही खुल गई, कहेंगे ना? तुम भी कहेंगे ऐसे। तीसरा नेत्र तो खुलता है ना। तुम कहेंगे हमको बाप का, सृष्टि चक्र का पूरा ज्ञान मिल गया है। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मेरी आंखें खुल गई। हाँ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, तो मेरी आंखें खुल गई है। कितना वंडर है। हम आत्मा फर्स्ट है, हम आत्मा फर्स्ट है, फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल दे अभिमानी बन बैठे। कैसे बाबा की आंखें, जो बाबा अपने बात बता रहे कि कैसे मेरी आंखें खुली, आपकी खुली है? हम आत्मा फर्स्ट है और फिर हम अपने को देह समझ बैठे। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, फिर भी हम अपने को आत्मा भूल दे अभिमानी बन जाते। इसलिए अब तुमको पहले पहले ये समझ देता हूँ कि अपने को आत्मा समझ बैठो। इसलिए तुमको पहले पहले आके कहता हूँ अपने को आत्मा समझ बैठो। अंदर में ये घोटते रहो। क्या करते रहो? घोटते रहो। कैसे घोटोगे? मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ए मैं आत्मा हूँ, ओ मैं आत्मा हूँ, ई मैं आत्मा हूँ। मेरे पीछे मत पड़ो, मैं आत्मा हूँ। जिसको देखो मेरे पीछे, मैं आत्मा हूँ। आत्मा कोड, मैं आत्मा कोडवर्ड हो गया, बाकी सारी कहानी शुरू हो गई। अंदर में ये घोटते रहो कि मैं आत्मा हूँ। आत्मा ना समझने से बाप को भूल जाते हो। फील करते हो बरोबर हम घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं। तुम्हें फील भी होता है कि बरोबर ये बात बाबा की बिल्कुल राइट है कि हम घड़ी घड़ी दे अभिमान में आ जाते हैं। मेहनत करनी है। यहाँ बैठो तो भी आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप कहते हम तुम बच्चों को राजा ही देने आए हैं। आधा कल्प तुमने हमको याद किया है। कोई भी बात सामने आती है तो कहते हैं हाय राम, कहते हैं ना, कोई भी बात सामने आती है तो मुख से निकलता है हाय राम। परंतु ईश्वर व राम कौन है ये किसको पता ही नहीं। तुमको सिद्ध करना है ज्ञान का सागर, पतित पावन, सर्व का सदगति दाता, त्रिमूर्ति परम पिता परमात्मा शिव है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों का जन्म इकट्ठा है। सिर्फ शिव जयंती नहीं है, परंतु त्रिमूर्ति शिव जयंती है। जरूर जब शिव की जयंती होगी तो ब्रह्मा की भी जयंती होगी। शिव की जयंती मनाते हैं, परंतु ब्रह्मा ने क्या किया? लौकिक, पारलौकिक और यह है अलौकिक बाप। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। बाप कहते हैं नई दुनिया के लिए ये नया ज्ञान अभी तुमको मिलता है, फिर प्रायलोप हो जाता है। जिसको बाप रचता और रचना का ज्ञान नहीं तो अज्ञानी ठहरे ना। अज्ञान नींद में सोए पड़े हैं। ज्ञान से है दिन, भक्ति से है रात। शिवरात्रि का अर्थ भी नहीं जानते, इसलिए उनकी हॉलीडे ही उड़ा दी है। अर्थ नहीं जानते ना शिवरात्रि का क्या है, इसलिए उनकी हॉलीडे ही उड़ा दी है। अभी तुम जानते हो बाप आते ही हैं सबकी जोत जगाने। तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। तुम ये बत्तियां आदि जगाएंगे तो वे समझेंगे इनका कोई बड़ा दिन है। अब तुम जगाते हो अर्थ सहित, वो लोग थोड़े ही समझेंगे।
तुम्हारे भाषण से पूरा समझ नहीं सकते। अभी सारे विश्व पर रावण का राज्य है। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं। यहाँ तो मनुष्य कितने दुखी हैं। क्या है? दुखी। रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत तंग करते हैं। अखबारों में भी पढ़ता है, इनमें इविल सोल है, बहुत दुख देते हैं। बाबा कहते हैं इन बातों से तुम्हारा कोई कनेक्शन नहीं। बाप तो सीधी बात बताते हैं, बच्चे तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। कोई रिद्धि सिद्धि करे या कोई कुछ भी करे, तुमको उन बातों में जाने का ही नहीं है। तुम्हें एक ही कार्य मिला है कि बाबा को याद करो, बाकी सब कार्य बाबा स्वयं देख लेंगे। आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, और बातों में तुमको जाना ही नहीं है। आपको एक ही बात कहते बाबा कि तुम मुझे याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे और तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। आज है सतगुरुवार। हाँ, आज सतगुरुवार है। बाबा को भोग स्वीकार कराएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, यथार्थ रीति बाप को याद करने व आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। सच्चाई से अपना चार्ट रखना है, इसमें ही बहुत बहुत फायदा है। दूसरा पॉइंट, सबसे बड़ा दुख देने वाला कांटा काम विकार है। इस पर योग बल से विजय प्राप्त कर पतित से पावन बनना है। बाकी किन्हीं भी बातों से तुम्हारा कनेक्शन नहीं। सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग दे, शक्तिशाली बनाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात सर्व को उमंग उत्साह का सहयोग देकर शक्तिशाली बनाने वाले। अभी समय कम है और रचना ज्यादा से ज्यादा आने वाली है। सिर्फ इतनी संख्या में खुश नहीं हो जाना कि बहुत आ गए। अभी तो बहुत संख्या बढ़नी है, इसलिए आपने जो पालना ली है उसका रिटर्न दो। आने वाली निर्बल आत्माओं के सहयोगी बन, उन्हें समर्थ अचल अडोल बनाओ, तब कहेंगे सच्चे सेवाधारी। आज का स्लोगन, रूह को जब जहां और जैसे चाहो स्थित कर लो, यही रूहानी ड्रिल है। ओम शांति।